समझते नहीं। तुम्हारी नासमझी का भयंकर परिणाम क्या है? परदारा परद्रोह मोह बस कियो मूढ़ मन भाए। मोह के कारण ही सारे पाप बनते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा मोह सकल व्याधिन कर मूला। सारी व्याधियों की जड़ का नाम है मोह। मोह के कारण पाप बनते हैं। मोह नहीं होगा तो पाप नहीं बनेंगे। स्त्री के प्रति, पुत्र के प्रति, घर के प्रति, धन के प्रति, नाते, पद प्रतिष्ठा के प्रति मोह ममता, इसी से पाप बनते हैं। इस पाप का परिणाम क्या हुआ? बोले परदारा परद्रोह। तुम स्वदार निरत नहीं रहे, परदाराभिगामी हो गए। देखो बहुत ध्यान से सुने। गृहस्थ व्यक्ति यदि अपने मानव जीवन को सफल बनाना चाहता है तो प्रतिज्ञा पूर्वक 2 प्रकार के दोषों का त्याग कर दे, विष के समान त्याग कर दे। एक तो परधन के प्रति आकर्षण और एक परस्त्री के प्रति आकर्षण। धन पराव विषते विष भारी। परस्त्री गामी की कभी सदगति नहीं होती। भयंकर पाप कहा है परस्त्री गमन। गृहस्थ व्यक्ति के लिए सबसे ऊंची बात है वह अपनी अधिकृता पत्नी के अतिरिक्त किसी भी संसार की नारी के प्रति दूसरा भाव न करे, माता का ही भाव रखे। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत। दूसरे का धन मिट्टी समझे। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। जिस व्यवहार से हमें पीड़ा होती है वो व्यवहार हम किसी प्राणी के साथ न करें, क्यों? उसे भी पीड़ा पहुंचेगी। बहुत से लोग कहते हैं, कह रहे वो पैसा पड़े मिल गए, हमने अपने काम में नहीं लिए, धर्म के काम में लगा दिए। अरे भाई तुम धर्म के ठेकेदार क्यों बन गए? तुम अपनी मेहनत की कमाई लगाओ ना। सच्ची घटना सुना रहे हैं हम आपको। दिल्ली में एक गार्डन में, एक बगीचे में हमारे एक बड़े प्रेमी हैं श्री भरद्वाज जी। संघ के बचपन से बहुत समर्पित सेवक रहे हैं और फिर आईएएस अधिकारी हुए और अब सेवानिवृत्त हैं इस समय। बड़े सच्चरित्र, बड़े ईमानदार, बहुत सज्जन आदमी। तो सवेरे घूमने गए, दिल्ली की बात, सेवानिवृत्त हो चुके थे और ये बात लगभग आज से 25-30 साल पुरानी बात होगी। उनको एक पर्स गिरा हुआ मिल गया। उस पर्स में संभवतः 30,000 रुपए थे। कितने थे? 30,000 रुपए थे उस पर्स में। तो उन्होंने पहले पूरे बगीचे में घूम घूम करके लोगों से पूछा किसी का कुछ गिरा तो नहीं, किसी का कुछ नहीं मिला। दूसरे तीसरे दिन भी उन्होंने पता लगाया लेकिन किसी ने बताया नहीं। अब यूँ कह दो कि 30,000 रुपये हमको मिलेंगे तो कोई झूठ बोल के भी ले जाएगा। पढ़े लिखे आदमी, इसलिए उन्होंने पैसे नहीं बताए। लेकिन खुद जब 3 दिन में कोई नहीं मिला तब उन्होंने सोचा कि चलो गौशाला में दे दें। तो गोवर्धन में अपनी गौशाला है, सूर्यश्याम गौशाला, गौशाला आए। वहाँ एक बहुत अच्छे संत विराजते थे, बाबा ठाकुरदास जी। तो कहा महाराज जी, बाबा ये गौशाला में हम देना चाहते हैं। बाबा ने कहा कि ये कहाँ से लाए हो तुम? उन्होंने सही सही बात बता दी। बोले भाई पैसा गिरे पड़े थे, सबसे पहली बात तुमने उठाई क्यों?
बोले कोई दूसरा उठा ले जाता। बोले दूसरा तीसरा कोई उठा ले जाता, तुमने क्यों उठाए? फिर उठाए तो अब उस गिरे पड़े धन से आप दान के ठेकेदार कैसे बन गए? धर्म का ठेका आपने कैसे ले लिया? हम इस तरह का धन गौशाला में नहीं लेते हैं, वापस ले जाओ, पता लगाओ, कोशिश करो, पूरे खोजो, पता लगाओ, और नहीं मिले तो जहां से उठाया था वहीं रख के आओ। आप इतने अच्छे सच्चरित्र व्यक्ति, आपने अरे लाखों रुपए पड़े हो, आपको क्या मतलब? मनुष्य अपने ईमानदारी की कमाई करके दान पुण्य करता, उसका लाभ उसको मिलता है। अब कहो चोरी डकैती करके हम दान पुण्य का काम करते, डकैत लोग भी सुनने में आता कि बड़े बड़े दान पुण्य के काम करते हैं, कुछ नहीं होता इससे। बुरा नहीं मानना, नेताओं का दान पुण्य और डकैतों का दान पुण्य उनके अंग नहीं लगता। हो गई कि आपके पैसे आप ले लो, वो गई घर, वो घर गई, जाकर उसने पैसे दिए, घर में शांति आई, और कहा कि ऐसे शरीफ आदमी हैं कि वो वहां गए और गौशाला में जाने के बाद भी पैसे वापस आ गए। वो आदमी, उनकी इतनी मन में प्रसन्नता हुई, उन्होंने कहा कि इसमें 20,000 और बढ़ाओ और अब गौशाला को दो। बोले नहीं, आप खुद जाकर के दे के आओ, हम नहीं देंगे इसको, आप खुद दे के आइए। आपको इसलिए परधन और परस्त्री दो के प्रति जहर के समान मानकर इनका त्याग कर दो और फिर भजन में लग जाओ, परोपकार में लग जाओ, तो आपका गृहस्थ जीवन कोई अभिशाप नहीं है। आप गृहस्थ जीवन में जीते हुए अपना परम कल्याण कर लेंगे। और यदि आप साधु हो गए हैं, नाम मात्र के लिए भी आपने गुरुजनों की, संतों की कृपा से वैराग्य धारण कर लिया है, विरक्त स्वरूप धारण कर लिया है, तो धन मात्र और स्त्री मात्र के आकर्षण से जीवन भर अपने को बचा के रखो। गृहस्थ के लिए परधन और परस्त्री, और विरक्त साधु के लिए, सन्यासी के लिए स्त्री मात्र और धन मात्र का आकर्षण, उससे अपने को बचा के रखना चाहिए, नहीं तो निश्चित वो पतन के रास्ते में चला जाएगा। संत मलुकदास जी ने तो यहां तक कहा, नारी घोटी अमल की अमली सब संसार, को एक साधु ऐसा ना मिला जो संग उतरा हो पार। मुझे कोई साधु ऐसा नहीं मिला जो स्त्री का संग करके भवसागर से पार उतर गया हो। विरक्त संतों के आश्रमों में महिलाओं को रहना इसीलिए वर्जित किया गया है कि उनके विरक्त जीवन के लिए वह अभिशाप का काम है। और माताओं के चरणों में भी हमारी विनम्र प्रार्थना है, वे अपने परिवार में रह के भजन करें, उससे सुरक्षित उनके लिए भजन की दूसरी जगह नहीं है। अपने सास ससुर की सेवा करते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए, पति पुत्र की सेवा करते हुए आप घर में भजन करें। ये बाबा जी का भेष बना के साधुओं के मठ मंदिरों में रहना, ये स्त्रियों के लिए उचित नहीं, उनके लिए भी उचित नहीं है। और जो संत वेश धारण करके ऐसा करते हैं, उनके लिए भी सर्वथा अनुचित है। महापुरुष कैसे होते महाराज? आपको सुनकर आश्चर्य होगा, सन 1942 या 43 की बात होगी। हमारे पूज्य खाक चौक वाले महाराज जी, पहाड़ी बाबा महाराज, इधर जिनकी छवि विराजमान है, अनंत श्री समलंकृत श्री देवदास जी महाराज, एक कलकत्ते की एक बंगाली परिवार की माई आई। उस समय देश स्वतंत्र नहीं था, भारत पाक विभाजन नहीं हुआ था। बांग्लादेश ढाका क्षेत्र की रहने वाली वो थी, फिर कलकत्ते में रहते थे वो लोग आकर, बंगाली परिवार के थे।
बड़े रईस थे, उस जमाने के रईस थे। तो बहुत भले परिवार की वो बहू थी। पतिदेव पधार गए और पैसा बहुत था, तो वो वृंदावन वास करने की इच्छा से पैसा लेकर और सोना लेकर के आई कि हम गुरु स्थान में गुरु महाराज को देंगे, ये स्वर्ण देंगे और ये धन देंगे, और बस प्रार्थना यह है कि हमारा जीवन यहाँ कट जाए। आप विचार करो, 1942 में 3 किलो सोना, कितना? 3 किलो सोना और 1 लाख रुपया। अब आप अनुमान लगा लो उस समय का 42-43 का 1 लाख रुपया आज कितना हुआ? करोड़ों रुपए हो गया। और उस समय खाक चौक में स्थिति ये थी कि पैसे की सब जगह गरीबी थी, अमीरी थी नहीं, बहुत गरीबी थी, जैसे तैसे गुजारा होता था। पर जैसे ही महाराज जी ने देखा, धर्मशाला में रुकी थी वो, महाराज जी को रात्रि को दिमाग घूमने लगा, अच्छा है इतना पैसा आ जाएगा तो ये खरीद लेंगे, वो कर देंगे, वो कर, सोचने लगा। धन आने के पहले ही हिसाब किताब लगना शुरू हो जाता है कि ये खरीद लेंगे, वो बेच देंगे, यूं कर देंगे, त्यों कर देंगे, सोने का ये कर देंगे, भगवान के आभूषण बना देंगे, ये सब मन में विचार उठने लगे। बैंक में रख देंगे, इसके ब्याज से ही खर्च चल जाएगा, ये भी मन में आया। सवेरे सवेरे महाराज जी कहते हमने विचार किया कि अरे अभी तो धन हमने लिया नहीं और अभी धन आया, और आते ही आज का भजन हमारा बिगड़ गया, रात्रि को भजन चिंतन ठीक नहीं बना, माला फेरते समय भी धन का चिंतन हुआ। अरे संतों ने कहा चलो चलो सब कोई कहे पहुंचे बिरला कोए, एक कंचन एक कामनी दुर्गम घाटी दोए। कंचन भी आया है और कामनी भी आई है। भले ही हमारा जीवन सुरक्षित रह जाए पर हम अपनी विरक्त परंपरा को आगे बिगाड़ के नहीं जाएंगे। सवेरे जैसे ही वो देवी आई तो महाराज जी ने जोर से डांट फटकार करके कहा तेरे पास बहुत धन है, जमीन खरीद ले, मकान बना ले कहीं, पर हम आश्रम में। उसने कहा महाराज हम कई पीढ़ियों से आपकी परंपरा से जुड़े, हम सब मानते हैं, पर तुम्हारा पतन हो या हमारी विरक्त परंपरा में दाग लगे ये हम नहीं चाहते हैं। आप धन ले जाओ, घर में रहो, घर में रह के भजन करो। वो वापस चली गई पैसा लेकर, सोना लेकर, लेकिन महाराज ने 1 तोला सोना नहीं लिया और 1 फूटी कौड़ी नहीं ली। इसको कहते महात्मा। तो परस्त्री और परधन का आकर्षण जीवन भर त्याग दो। परदारा परद्रोह, किसी भी प्राणी से द्रोह मत करो। संत मलुकदास जी कहते हैं यही बड़ा उपदेश है, परद्रोह न करिए, कह मलूक हरि सुमिर के भवसागर तरिए। पर तुमने परदारा विमर्शन भी किया, दूसरों से द्रोह भी किया, मोह के कारण जो तेरे मन में आया सो तूने किया। उसका परिणाम क्या हुआ कि गर्भवास, बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस चक्र में तुझे पड़ना पड़ा। दुख राशि, कितनी बार नरकों की यातना भोगनी पड़ी, 84 लाख यातनाएं भोगनी पड़ी। तीव्र विपत्ति बिसराए, भयंकर विपत्ति तुमको भेगनी पड़ी, लेकिन आज तुम उन विपत्तियों को भूल गए, अभी भी मनमाना कर रहे हो और मनुष्य जन्म को व्यर्थ में गंवा रहे हो। हमारे यहाँ महात्माओं की कहावत है, हमारे पहाड़ी बाबा महाराज से हमने सुनी, अगली छोड़ अब पिछली को छोड़, बीच की को धर रगड़। क्या? अगली छोड़ अब पिछली छोड़, बीच की को धर रगड़। इसका मतलब क्या है? अगली अवस्था बाल्यावस्था, खेलने खाने में चलेगी, पता ही नहीं था, जाने दो। पिछली छोड़, पिछली माने वृद्धावस्था,
उस समय शरीर स्वयं सेवा मांगने लग जाएगा, आप कुछ कर नहीं पाओगे चाहकर भी। बीच की को धर रगड़, बीच की जो युवावस्था है उसको सेवा और साधन सुमिरन इन दो काम में उसको लगा दो। सुना, ये हम स्वयं अनुभव कर रहे हैं। हमारी उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं है, पिछले वर्ष 50 पूरे हो गए थे जीवन के, लेकिन हम जितना श्रम पहले कर लेते थे अब उतना श्रम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ वृंदावन में चर्चा थी किसी समय कि एक ही समय में, एक ही दिन में 3-3 जगह भागवत जी की कथा। सवेरे करते थे बरसाने में सप्ताह कथा, दोपहर में करते थे गिरिराज जी में, और शाम को करते थे वृंदावन रमण रेती में। एक ही समय में, हाँ, और 4-4.5 घंटे से कम तो बोलना नहीं। साथ वाले भी 2-3 दिन में ही घबरा गए। उसमें संगीत वाली कथा नहीं थी, सीधी सीधी कथा। संगीत में थोड़ा सा विश्राम मिल जाता है, और उसमें तो लगातार बोलना है एक स्वर में। 13-14 घंटे बोलना सुबह से रात तक, और अपना जो भी नियम है दोनों काल की संध्या का, वो सब नियम पूरा करना। एक समय कथा वृंदावन में कह रहे हैं, दूसरे समय कथा हाथरस में कह रहे हैं। एक बैठक में 10.5 घंटे तक कथा, कई जगह, कई 2-3 बार ऐसा हो चुका है, एक बैठक में 10.5 घंटे एक आसन से। लेकिन अब थकान हो जाती है। फिर भी यात्राओं में, अब तो यात्राएं बंद हो गई समझ लो, नहीं तो जैसी यात्राएं अभी हो रही ऐसी यात्राएं कम से कम 15 वर्ष तक लगातार चली हैं। सुबह कहीं, शाम कहीं, दिन कहीं, रात कहीं, कभी ट्रेन में, कभी प्लेन में, कभी गाड़ी में। कई बार लोग कहते हैं कि कोई 50 साल में उतना श्रम नहीं कर सकता जितना भगवान ने थोड़े समय में श्रम करा दिया। लेकिन अब शरीर वह धीरे धीरे, अब और अभी तो ठाकुर जी की दया है, लेकिन धीरे धीरे शरीर क्षरण की ओर जा रहा है। आप सोचोगे कि हम बुढ़ापे में सेवा कर लेंगे, साधन कर लेंगे, संभव नहीं। इसलिए युवावस्था में ही भजन में लग जाओ, युवावस्था में ही साधन में लग जाओ। जितना अधिक हो सके उतना श्रम करो, जितना अधिक से अधिक हो सके साधन करो। हमारे हरिराम बाबा महाराज कहते थे 4 घंटे पर्याप्त हैं जवान को सोना, 20 घंटे साधन करो। 4 घंटे में शरीर का सब काम कर लो। साधक के लिए ये बात है, महात्माओं ने करके दिखाया ऐसा। इसलिए आहा, गर्भवास दुख राशि जातना, तीव्र विपत्ति बिसराए। अब कहते भय निद्रा मैथुन आहार, सबके समान जग गाए। सुर दुर्लभ तन धरि न भजे, हरि मद अभिमान गवाए। यहाँ धर्मशास्त्र का श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुनानि, सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। आहार निद्रा भय मैथुनञ्च सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम, धर्मो ही तेषाम् अधिको विशेषः, धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। यहाँ आहार को पहले दिया, पर गोस्वामी जी ने भय को सबसे पहले स्थान दिया। भय निद्रा मैथुन आहार, भयभीत होना, सोना, भोग में सुख का अनुभव करना,
आहार करना, ये तो पशु और मनुष्य में एक जैसे हैं, पर मनुष्य में विशेषता क्या है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा। धर्म तो धर्म क्या है? भगवान का स्मरण करना, यही धर्म है। परोपकार करना, यही धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, वही परोपकार ही धर्म है। पर भगवान का भजन नहीं किया और अहंकार में अपना जीवन नष्ट कर दिया। अब अंतिम बात, गई न निज पर बुद्धि शुद्ध हुए, रहे न राम लय लाए। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम, उदार चरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम। गोस्वामी जी ने कोई लोकोक्ति सूक्ति नहीं छोड़ी, सब कुछ कह दिया। अबे आहार निद्रा भय मिथुन ये भी कह दिया, सब चीज कह दी। ये अपना है और ये पराया है, ये भेद ओछे विचार वालों के मन में होता है, और जो उदार हृदय के होते हैं उनको तो सारा समाज ही एक परिवार के जैसा दिखाई पड़ता है। वसुधैव कुटुम्बकम, सारी धरती ही उनका कुटुंब हो जाता है। तो जब तक अपने पराये का भेद है तब तक तुम्हारी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, और अपने पराये का भेद तब तक रहेगा जब तक आप अपने आराध्य श्री राम जी को सब में नहीं देखते हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम करिय प्रणाम जोरी जुग पान, करिय प्रणाम जोर जुग पान, करिय प्रणाम जोर जुग पान, करिय प्रणाम जोर जुग पान। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदों तिनके पद कमल सदा जोरि जुग पान। सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी। अपने पराये का भेद मिटा करके श्री राम जी में लौ लगा दो। ये लौ लगाना क्या है? सब प्राणियों की सेवा राम जी की सेवा है। मलुकदास जी कहते हैं, मलुक जेते आत्मा तेते सालिग राम, मलुक जेते आत्मा तेते सालिग राम, बोलन हारा पूजिए पाथर सो का काम, भूखे ही तू का प्यासे ही पानी, भूखे ही तू का प्यासे ही पानी। यह भगति हरि के मन माने, यह भगति हरि के मन माने। कह मलूक आत्म लोलावे, कह मलूक आत्म लोलावे, जगन्नाथ घर बैठे पावे, जगन्नाथ घर बैठे पावे। तीन लोक में सार है टुकड़ा अरूपानी, कह मलूक ते तरी गए
जिन यह मति ठानी कहे मलूक ते तरी गए। जिन यह मति ठानी कह मलूक ते तरी गए। जिन यह मति ठानी। सभी प्राणियों में भगवान को देखो, यही सबसे ऊंची भक्ति है। मलुकदास जी कहते हैं सब हिन के हम सबे हमारे। सब हिन के हम सबे हमारे। जीव जंतु मोहि लगे प्यारे। 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 कहते इस प्रकार से सब जीवों में परमात्मा को देखने लग जाओ तो परमात्मा तुम्हारी सेवा करने लग जाएगा। जो सबका स्वामी वो तुम्हारा सेवक हो जाएगा। कैसे होगा ये? बोले हो जाएगा। ध्यान से सुने। सहे कुछ शब्द और सुमिरे नाम। सहे कुछ शब्द और सुमिरे नाम। कोई अपमान कर दे, गाली दे दे, सहन कर ले। सहे कुछ शब्द अरु सुमिरे नाम। सहे कुछ शब्द और सुमिरे नाम। सब जग देखे एक भाव। 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 कह मलूक या विधि कोई लव लावे। कह मलूक या विधि लव लावे। सो अविगत सो टहल करावे। सो अविगत सो टहल करावे। सब हिन के हम सबे हमारे। सब हिन के हम सबे हमारे। जीव जंतु मोहि लगे प्यारे। जीव जंतु मोहि लगे प्यारे। लाभ कहा मानुष तन पाए। लाभ कहा मानुष तन पाए। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय। राम राजा सरकार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। कुंडेश्वर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हर हर महादेव से भक्तों को आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल राधिका शरणम में स्वागत है। हमने मलुक पीठाधीश्वर पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज के श्रीमुख से बहुत ही अद्भुत कथा प्रसंग कर श्रवण किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।